नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस में स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए भारत एवं विश्व का भूगोल का प्रश्न लेकर के आया हूँ। ये जितने प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो बीपीएससी 68वीं पीटी मिनी आईएएस जिसे सचिवालय सहायक कहा था और अदर स्टेट पीसीएस सभी के लिए ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है कि तिब्बत से निकलने वाली नदियां हैं। तिब्बत से निकलने वाली नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र है। ये तीनों नदियां मानसरोवर के पास राकसताल झील से निकलता है। ठीक है, तीनों नदियां। और तीनों नदियां जो है ये हिमालय से पूर्व की नदियां, हिमालय से पहले की नदियां है। 2014 आईएएस प्री में पूछ चुका है कि कौन सी नदियां हिमालय से पहले की नदियां है। तो तीनों नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जो है ये हिमालय से पहले की नदियां है, हिमालय से पूर्व की नदियां है। आप पेंथालासा पेंजिया पढ़ेंगे जब अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तो आपको समझ में आएगा, पढ़े भी होंगे तो जानेंगे कि ये हिमालय से पहले की नदियाँ कैसे हैं। ठीक है, तो तीन नदियाँ हिमालय से पहले की नदियाँ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर है कि अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है। राइट आंसर इसका 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। नंबर है कि पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। कौन सी है? क्षोभ मंडल। इसमें सभी वायुमंडलीय घटनाएं इसी में घटती है, सभी वायुमंडलीय घटनाएं इसी में घटती है। इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर और पोल्स पर है इसका 8 किलोमीटर। ठीक है, और एवरेज है 10 से 12। ठीक है, तो सारी वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटती है, सबसे निचली परत है। ठीक है, इसके बाद है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल है। ठीक है, आगे देखें। 4 नंबर पंपास के घास के मैदान किस देश में स्थित है। तो ये अर्जेंटीना है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है 65वीं बीपीएससी 64 में भी आया है कि कौन सा घास का मैदान किस देश में है और किस तरह घास का मैदान है। शीतकटिबंधीय घास का मैदान है या उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो पंपास जो है शीतकटिबंधीय घास के मैदान है। कौन सा घास का मैदान है? शीतकटिबंधीय घास के मैदान है। शीतकटिबंधीय घास के मैदान और भी है, प्रेरी है, पंपास, ही बेल्ट, डाउन्स और स्टेपी। प्रेरी जो उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। पंपास ये अर्जेंटीना में है। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका में है। बेल जो है दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और स्टेपी मध्य एशिया में पाया जाता है। ठीक है, और 3 जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है वो है सवाना, कंपोस्ट और लानोस। ठीक है, सवाना, कंपोस्ट और लानोस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर की सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो सिपकिला दर्रे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये वहाँ से प्रवेश करती है। 6 नंबर है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। तो गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। ये भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 60% टोटल वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका 60% भारत करता है। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, उसके बाद अपने बिहार का स्थान आता है, बिहार का, और तीसरा में असम का स्थान आता है। सबसे ज़्यादा ये फर्स्ट हो गया और बिहार अपना सेकेंड हो गया। ठीक है, और बिहार में सबसे ज़्यादा पूर्णिया जिला, यहाँ देखिए आप। 7 नंबर है कि माउंट जोपोलो कहाँ अवस्थित है। तो सिक्किम में अवस्थित है। माउंट जोपोलो कहाँ? सिक्किम में अवस्थित है। माउंट जोपोनो कहाँ? सिक्किम में अवस्थित है। 8 नंबर है भारत का पहला समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो जामनगर कहाँ है? ये गुजरात में है। मेरे चैनल पर भी आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और लाइक, कमेंट और शेयर करें और अंत तक बने रहें। आगे देखिए। 9 नंबर क्षुद्र ग्रह इन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। किसमें? मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह जो है ये ग्रह और तारा का ही भाग है जो विस्फोट के बाद टूट करके अलग हो गया है। ठीक है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। ये भी सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, 10 नंबर है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है। तो अलमाटी बांध किस नदी पर? तो कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के बालेश्वर से निकलती है। ठीक है, महाबालेश्वर से निकलती है। महाबालेश्वर से
महाबालेश्वर, महाबालेश्वर में इससे इसका उद्गम होता है, ठीक है। और तुंग प्रभा, घाट प्रभा इसकी सहायक नदियाँ हैं। 11 नंबर है, ब्राज़ील में स्थित अमेजन बेसिन के वन को क्या कहा जाता है? तो उसको सेलवास कहा जाता है। अमेजन बेसिन के वन को सेलवास कहा जाता है, अमेजन बेसिन, ठीक है। अमेजन नदी बहती है तो उसी के बेसिन को अमेजन बेसिन कहा जाता है। और अमेजन नदी है जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी नील नदी है और अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसी वन में दोपहर की वर्षा होती है, गरज के साथ वर्षा होती है और इसके वन में ऊंचे ऊंचे बितान पाए जाते हैं, ठीक है। 12 नंबर है कि क्यूरोशिवो कैसी जलधारा है? तो यह गर्म जलधारा है। कहाँ बहती है? तो जापान के तट पर। कहाँ? जापान के तट पर, जापान के तट पर, ठीक है। क्यूरोशिवो जलधारा इधर से जाती है और इधर से एक आयोशियो जलधारा आती है, वो ठंडी जलधारा है और ये गर्म जलधारा। दोनों जब मिलती है, दोनों जलधारा का जहाँ पर मिलान होता है, इसका जो होता है संगम, ये यहाँ पर मछली पालन के लिए फेवरेबल कंडीशन उत्पन्न होता है। यहाँ फाइटोप्लैंक्टन बहुत पाया जाता है जिससे मछली का भोजन बनता है और मछली का भोजन होता है और यहाँ पर मछली पालन बहुत ही होता है, ठीक है। जहाँ कहीं भी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती हो तो मछली पालन के लिए वो फेवरेबल कंडीशन होता है, ठीक है। लेकिन एक यहाँ जो है नेगेटिव में होता है कि यहाँ नौका संचालन के लिए समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जब मिलती है तो भाप बनता है, भाप बनता है तो वहाँ विजुअलिटी कम हो आता है, जिससे कि दो नाव टकराने की संभावना बढ़ जाती है, दो नावों की। तो यहाँ इसका ये ड्रॉबैक है, लेकिन ये मछली पालन के लिए ये फेवरेबल कंडीशन यहाँ होता है। आयोसीओ ऊपर से आती है ध्रुव की तरफ से और ये जाती है इक्वेटर की तरफ से। एक गर्म जलधारा है और ये ठंडी जलधारा है। 13 नंबर है कि व्यापक जैव विविधता के प्रवाल भित्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसको समुद्री वर्षा वन कहा था। क्या कहा था? समुद्री वर्षा वन कहा था। जैव प्रवाल भित्तियों, सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति पाया जाता है आपको ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। 14 नंबर है, भारत में बांध परियोजना बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ हुआ कब हुआ? तो 1973 में हुआ। कब हुआ? 1973 में हुआ, 1973 में हुआ, ठीक है। आगे देखें आप 15 नंबर, भारत में हाथी परियोजना का प्रारंभ कब होता है? तो 1992 में होता है। हाथी परियोजना 1992 में होता है और बाघ परियोजना 1973 में होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा बाघ जो है, बाघों की संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में, उसको टाइगर स्टेट कहा था। उसके बाद कर्नाटक है, उसका उत्तराखंड है, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, क्लास में मिलते हैं। अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।